नमस्कार। ग्राम पंचायत राज मिसरौलिया के भावी युवा एवं शिक्षित मुखिया प्रत्याशी भाई मिराज अहमद के मुखिया बनने के बाद कुछ कार्यकलाप ऐसा होगा। अगर कार्यकलाप अच्छा होता तो हम जैसे लोग नहीं आते। शौचालय, जल नल योजना, मनरेगा, डिजिटल पंचायत और भी बहुत सारी योजनाओं को बर्बाद कर दिया गया। इसे ग्राम और आम सभा लगाकर लोगों की सहमति से खड़ा होकर ईमानदारी से काम करवाते तो काम अच्छा होता, तो हमें आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कार्यकलाप अच्छा नहीं हुआ इसलिए आना पड़ा। किसी को कुछ अपने तरफ से मदद करने से उसकी नकली विकास होती है। असली विकास तो सरकार द्वारा भेजी हुई योजनाओं से होगा। सरकारी योजना आपके पास पहुँचे या पहुँचाने वाले के पास ही रह जाए, जिसके पास जाता है उसी का विकास होता है। हमें मुखिया बनने के बाद कुछ कार्यकलाप ऐसा होंगे। पंचायत में एक कमेटी का गठन करके पंचायत को चलाया जाएगा, जिसमें मर्द, औरत, लड़का, लड़की, इच्छुक व्यक्ति उस कमेटी का सदस्य होंगे और कमेटी जो डिसीजन जो कहेगा वही काम मुखिया करेंगे, जिसमें सरकारी योजनाओं का एस्टीमेट के मुताबिक कार्य होगा। 6 इंच मोटा 10 फीट चौड़ा अगर रोड है या नाला का जो एस्टीमेट है, 2 एक का मसाला है, उस एस्टीमेट के मुताबिक काम को किया जाएगा, ताकि जो रोड, नाला, सड़क 2 साल, 4 साल, 5 साल चलता है और टूट जाता है, हमारी घर बनाई हुई घर की कीमत से ज़्यादा खर्च से वो बनता है, फिर भी कम दिनों में टूट जाता है, वैसा नहीं होगा। हम लोगों के रीजन में जो रोड और नाला बनेंगे वो कम से कम 40 साल चलेंगे। दूसरा, शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाएगा। सरकार जो है बहुत सारी सुविधाएं देती है। स्कूल में किताब फ्री है, ड्रेस फ्री है, हर चीज़ फ्री है, भोजन फ्री है, फिर भी हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। उन सारी व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से चालू किया जाएगा और जो है टाइम से स्कूल खुलना, टाइम से बंद होना, स्कूल में अच्छी पढ़ाई होना, स्कूल में पंखा, बॉल, बत्ती, इन बहुत सारी सुविधाओं को चालू करते हुए बच्चे हमारे ड्रेस के साथ जाए स्कूल पढ़ने और अच्छे शिक्षा लें, इस पे बहुत बेहतर प्रयास किया जाएगा। व्यवसाय एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाया जाएगा। सरकार द्वारा चलाई हुई व्यावसायिक योजना जो किसी को मिलता नहीं है, हमारे पास पहुंचता नहीं है, फिर चलाने से सरकार को क्या फ़ायदा। हमारी कमेटी और हम लोग सब कोई मिलकर इन सरकारी व्यावसायिक योजनाओं का लाभ पंचायत और नीडी पर्सन, निचले स्तर के लोगों तक पहुंचाकर उन व्यक्ति का, उन परिवार का, उस वार्ड का, उस पंचायत का विकास करने में अहम भूमिका हम लोग निभाएंगे, जिससे रोजगार जो है लोगों का बढ़ सकता है। व्यवसाय ही ऐसा कार्य है जिससे लोगों का, व्यक्ति का, समाज का विकास हो सकता है। तो 2 चीज़ जो है शिक्षा और रोजगार, इन 2 चीज़ों को विशेष करके हम लोग इन 2 चीज़ों पे काम करेंगे, इसलिए कि शिक्षा और रोजगार 2 चीज़ जिन लोगों के अंदर, जिन परिवार के अंदर चला जाए उसके विकास को कोई नहीं रोक सकता। तो जब हम लोग उन शिक्षा और रोजगार व्यवसाय को जो है आगे बढ़ाएंगे, जिससे हम लोगों का विकास हो सके।
कृषि के स्तर को बढ़ाएंगे। कृषि के स्तर को कैसे बढ़ाएंगे? तो हम लोग धान गेहूँ का सिर्फ खेती करते हैं, तो हम लोग जो है वैसे फसल का पैदावार करेंगे जो फसल मार्केट में अच्छे मूल्य पर बिकती हो और हमारे ज़मीन पे होती हो। जैसे पपीता, केला, अमरूद, मशरूम, बहुत सारी है। जैसी खेती वैसी फसल। वैसे ही हम फसल का पैदावार करेंगे जो मार्केट में उसका कीमत अच्छा हो। जैसे हम आपको पपीता का पेड़ लगाते हैं तो 1 क्विंटल पपीता होता है। अगर 1 कट्ठा में पपीता लगाएंगे तो 20 से 50 क्विंटल के बीच होगा। मार्केट में जो है आपको पपीता का रेट 40 रुपया है और धान का रेट 15 रुपया है। तो मार्केट में रेट भी अच्छा है और हम लोगों के फसल में जो है ज़्यादा जो है पपीता हो रहा है, तो पपीता क्यों नहीं हम लोग पैदावार करेंगे? तो ऐसी बहुत सारी फसल है। जबकि सरकार पौधा फ्री में, खाद फ्री में, किसान सलाहकार एक आदमी दिया हुआ है पंचायत में कि उनसे आप राय ले सकते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस भी फ्री में हो रहा है। तो फिर भी हम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है नॉलेज के अभाव में। उन सारी सुविधाओं को लाके जो है पंचायत में चालू किया जाएगा कि ताकि जो है कृषि के स्तर में भी बेहतर से बेहतर सुधार हो सके। स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार किया जाएगा कि एक स्वास्थ्य केंद्र बैठाने का प्रयास किया जाएगा। जब तक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बैठता है तो हर महीने में एक बार डॉक्टर को बुला के चेकअप, टेस्ट वगैरह इन सारी चीज़ों की सुविधा को मुहैया कराया जाएगा पंचायत में कि लोग के अंदर कोई कमी हो तो वो बीमार विशेष पड़ने से पहले ही मालूम चल जाए। तो वैसी भी व्यवस्था को हम लोग चालू करेंगे। इन सभी कार्यों पे कमेटी का विशेष ध्यान रहेगा। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि और भी बहुत सारे कार्य होंगे। वो क्या होंगे? तो ग्राम और आम सभा लगाकर समय समय पर लगाया जाएगा और आम लोग जो कहेंगे वही कार्य किया जाएगा। सरकार द्वारा भेजी हुई योजनाओं का बड़ा बड़ा बोर्ड लगाया जाएगा जिससे लोग जागरूक हो सकें। स्टूडेंट के लिए क्रेडिट कार्ड बनवाने में मदद किया जाएगा। आदर्श पंचायत बनाया जाएगा जो बिहार का सबसे सुंदर और बेहतर पंचायत होगा। जाति, आवासीय, आय, जमीन का रसीद, बिजली बिल, पेंशन, निकासी, इन कार्यों के लिए पंचायत से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पंचायत में ही निकासी किया जाएगा। सरकार जिन लोगों के लिए योजना बनाती है और भेजती है उन लोगों तक सही तरीके से पहुंचाया जाएगा। सरकार द्वारा चलाई गई व्यावसायिक योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में विशेष मदद किया जाएगा जिससे मर्द और औरत दोनों को रोजगार मिल सके। जो लोग गौशाला चलाना चाहते हैं उन लोगों का गौशाला बनाया जाएगा। शुरुआत यादव जी और जो लोग गाय रखते हैं उन लोगों से शुरू किया जाएगा। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिलता या पेंशन होने के बाद किसी कारण पैसा नहीं मिलता उन सारे लोगों को चालू कराकर पैसा दिलवाया जाएगा। पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का प्रयास किया जाएगा। नाले की वजह से जो परेशानी और गंदगी है उसे दूर करने के लिए हर गांव में नाला बनवाया जाएगा। जो रोड कच्ची और अधूरी है उसे पूरा किया जाएगा। पंचायत स्तर का ABC 3 तरह का क्रिकेट टीम बनाया जाएगा। क्रिकेट खेलने के लिए एक मिनी स्टेडियम बनाने का प्रयास किया जाएगा। जिन लोगों को किसान निधि योजना नहीं मिल रही है उन लोगों को किसान निधि योजना चालू कराया जाएगा। जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है या उसमें कुछ गलतियां हैं उसको सुधार कराया जाएगा और नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। नल जल योजना की स्थिति खराब है, इसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा। शौचालय जिन लोगों का नहीं बना है उसे पूरा पैसा दिया जाएगा ताकि अपने से अच्छा शौचालय बना सके। अभी जो शौचालय का स्थिति है बहुत ही बुरा है। बुरा होने की वजह से आज फिर लोग बाहर ही जा रहे हैं।
मनरेगा का पैसा दुरुपयोग किया गया है, ग्राम सभा लगाकर इसे उपयोग में लाया जाएगा। बिजली की समस्या को फ़ोन करने पर बनवाया जाएगा। सफाई के लिए बाल्टी वितरण करना, गाड़ी से मंगवाना, उसे पूरा किया जाएगा। गांव को रोशन करने के लिए स्ट्रीट लाइट लगवाकर गांव को रोशन किया जाएगा। कबीर अंतोष्टि का पैसा 2 घंटे के भीतर पहुंचाया जाएगा। जिन ज़रूरतमंद लोगों को सुख्ता चाहिए उन लोगों को सुख्ता दिया जाएगा। लेबर कार्ड धारक को सरकार द्वारा इलाज के लिए 3,000 हर एक साल दिया जाता है, अब उन्हें दिया जाएगा। लेबर कार्ड धारक की बिहार सरकार में रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा ताकि बिहार सरकार द्वारा जो वो सभी लाभ मिले जो लेबर के लिए सरकार देती हैं। सामान्य मृत्यु पे 2 लाख और एक्सीडेंटल मृत्यु पे 4 से 5 लाख देती हैं, जो लेबर कार्ड धारक को मिलेगा। कागज़ में डिजिटल पंचायत है, मिश्रवलिया पंचायत डिजिटल पंचायत है, इसे सही में डिजिटल पंचायत बनवाया जाएगा। गरीब मेधावी छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिससे व्यवसाय योजना सफल होगा। पंचायत में एक मिनी बस स्टैंड होगा जहां से दूर दूर तक यातायात का साधन होगा। बच्चियों की शादी में सरकार के तरफ से जो पैसा मिलता है कमेटी के तरफ से एडवांस दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र को मॉडल कृषि बनाया जाएगा, वैसे फसल का पैदावार किया जाएगा जो अपने ज़मीन पे हो और बाज़ार में दाम भी अच्छा हो। एक कॉल नंबर जारी किया जाएगा जो 24 घंटा चालू रहेगा, उस पे जिस पे किसी प्रकार की योजना के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। उस नंबर पर कॉल करके इमरजेंसी गाड़ी या एम्बुलेंस की सुविधा लिया जा सकता है। आग बुझाने वाली गाड़ी की सुविधा लिया जा सकता है। घर से बाहर लाइट खराब है बनवाने के लिए कॉल करके सुविधा लिया जा सकता है। 24 घंटा रात और दिन अन्य प्रकार की सुविधा लिया जा सकता है। आप लोगों से नर्म निवेदन है कि आप अपनी वोट को, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आप लोगों से नर्म निवेदन है कि आप अपनी वोट को धर्म, जाति, पैसा, दारू, मुर्गा, साड़ी, टिकली, सिंदूर, शुक्ली इत्यादि बहुत सारी कारणों से ना दें। बहुत सारी कारणों की वजह से वोट ना दें। जो व्यक्ति मुखिया बनने से पहले इन सारी गलत विचार से आता है, विकास के जगह विनाश ही विनाश होगा। आखिर इसकी जरूरत क्या है? आपको विकास के मुद्दों से भटकाया जाता है, इन गलत बातों में और चीज़ों में फंसाया जाता है ताकि आप विकास की बातें ना पूछें, ना करें। तो आप अपने बच्चे, आपके समाज के बच्चे और खुद आपके जीवन सभी अंधकार में फंस जाएंगे। जब तक आप सच्चे और अच्छे को नहीं चुनेंगे तब तक कोई का अच्छा काम नहीं होगा। इसलिए आपको कोई कुछ देता है तो कोशिश करें कि ना ले, अगर लेने की इच्छा है तो ले लें, मगर वोट मिराज अहमद क्रम संख्या 5 नंबर पर पूल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी कराएं। इसलिए यह योजना हम दिल और दिमाग से बनाए हुए हैं। तो जब तक हम नहीं आएंगे तब तक इस योजना को पूरा नहीं किया जा सकता। जो जिस विचार और मिजाज से आता है वही काम करता है। इसलिए पॉलिटिकल व्यक्ति से जीवन बनता और बिगड़ता है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आएंगे तो 3 साल में पंचायत के नक्शा बदल देंगे। पंचायत में अगर सरकार की भेजी हुई योजनाओं को लाकर चालू कर दिया जाए तो शहर से सुंदर गांव हो जाएगा। और मेरी मेहनत और आपकी मेहनत
का साथ अगर मिला तो हम पंचायत के नक्शा को 3 साल में चेंज करके दिखा देंगे। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप सोच समझकर मतदान दें। धन्यवाद।